हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं सोल लैंड की नॉवल एक्सप्लेन वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जहां इंसान और सोल बीस्ट्स के बीच शुरू होती है एक नई जंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं सोल लैंड का चैप्टर। तंग वुलिन खुशी से उछलता कूदता पूरे रास्ते घर जा रहा था। वह इस पल सच में बहुत हैप्पी था। 3 साल, पूरे 3 साल बीत चुके थे। उसने हर एक दिन मेहनत से मेटल फोर्ज किया था। हैमर के हर स्विंग ने उसे बस एक ही गोल के करीब पहुंचाया था, एक स्पिरिट सोल खरीदने के लिए इनफ मनी कमाना। हालांकि उसने पिछले महीने ही कैलकुलेट कर लिया था कि इस बार उसके पास स्पिरिट सोल खरीदने जितने पैसे हो जाएंगे, लेकिन अब जब वो पैसे सच में उसके हाथों में थे तो वह एक्साइटमेंट में चिल्लाना चाहता था। 30,000 फेडरेशन कॉइंस। अमीर फैमिलीज के लिए ये कुछ भी नहीं था, लेकिन 9 साल के बच्चे के लिए यह 1000 से ज्यादा दिनों की कठोर मेहनत और स्वेट का परिणाम था। वह गिन भी नहीं सकता था कि कितनी बार उसने हैमर उठाया, कितनी बार मेटल को स्ट्राइक किया, सिर्फ ये पैसे कमाने के लिए, और कितनी मेहनत उसने की थी। आखिरकार वह सफल हो चुका था। जैसे जैसे वह इस अचीवमेंट के बारे में सोचता, उसकी खुशी और बढ़ जाती। उसके इमोशंस अब वर्ड्स में व्यक्त नहीं हो सकते थे। जिस पल वह बॉटलनेक को पार करेगा, उसी पल उसे अपना स्पिरिट सोल मिल जाएगा। और अब वह इतना करीब था कि बस दिनों की काउंटिंग कर रहा था। उसकी सोल पावर ब्रेक थ्रू के बिल्कुल कगार पर थी, और शायद ग्रेजुएशन से पहले ही वह ब्रेक थ्रू हो जाए। रैंक 10 तक पहुंचना यानी वह आधिकारिक तौर पर सोल मास्टर बनने वाला था। हालांकि तंग वुलिन को फोर्जिन पसंद थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे अपना लाइफ लॉन्ग प्रोफेशन बनाना चाहता था। उसका असली सपना था सोल मास्टर बनना, और आगे चलकर वह मशीन आर्मोर मास्टर बनने का भी सपना देखता था। हर लड़के के ऐसे सपने होते हैं, लेकिन कितने लोग इतने एफर्ट के साथ अपनी ड्रीम्स को सच कर पाते हैं? डिलिजेंस कॉम्पेंसेट्स फॉर डलनेस। पिछले 3 सालों में तंग वुलिन ने हमेशा इन 4 शब्दों को अपने दिल में रखा और उन्हें फॉलो किया। और अब उसे लग रहा था कि उसके सभी सपने सच होने वाले हैं। मॉम, डैड, मैंने इनफ मनी कमा लिया है। अब मेरे पास इनफ है। जैसे ही तंग वुलिन दरवाजे से अंदर घुसा, वह एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगा। ना लिविंग रूम में बैठी थी, वही लॉलीपॉप चूसते हुए जो तंग वुलिन ने उसके लिए खरीदी थी। बिग ब्रदर, अब तुम्हारे पास स्पिरिट सोल खरीदने के लिए इनफ मनी है ना? वह तंग वुलिन की एक्साइटमेंट को अच्छी तरह समझ रही थी। एमेन, अब मेरे पास पूरा 30,000 है। तंग वुलिन ने जल्दी से मनी निकाला और टेबल पर रख दिया। फिर वह अपने कमरे में दौड़ा और बिस्तर के नीचे से एक आयरन केस निकाल लाया। वापस लिविंग रूम में आकर उसने बॉक्स में भरे सारे कॉइन्स बाहर ढेर कर दिए। 100, 200, 220, 29,600, 29,700, 30,000, 30,200। ना, मैं तुम्हें 100 कॉइन्स दूंगा ताकि तुम कुछ अच्छा फूड खा सको। सामने रखे फेडरेशन कॉइन्स के बड़े ढेर को देखकर तंग वुलिन का छोटा चेहरा एक्साइटमेंट से लाल पड़ गया। लैंग यूए काम खत्म करके पहले ही घर आ चुकी थी। किचन में रहते हुए भी वह अपने बेटे की आवाज सुन सकती थी। तंग जीरन भी अभी काम से लौटकर दरवाजे पर ही था जब उसने अपने बेटे की खुशी भरी आवाज सुनी। टेबल पर ढेर सारे कॉइन्स देखकर दोनों की आंखें हल्की सी नम हो गईं। यह बच्चा सच में बहुत मेहनत करता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब यह पैसे कमाता था। लैंग यूए अपने पति के पास आई और उनके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा। वह अपने आंसू बच्चों से छुपा रही थी। तंग वुलिन एक कैपेबल बेटा है। मैं जानता हूं वह क्या कर सकता है, तंग जीरन ने कहा
अपनी पत्नी की पीठ थपथपाते हुए। फिर मुस्कुराते हुए वह तंग वुलिन के पास गया, उसके कंधों को पकड़कर उसे हल्का सा झटका दिया और एक बड़ा थम्स अप दिया। डैड, जब मैं 10th रैंक पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा तब मैं अपना स्पिरिट सोल खरीद पाऊंगा, राइट? तंग वुलिन ने उत्साहित होकर पूछा। बिल्कुल सही। और जब वो दिन आएगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, हमारी पूरी फैमिली साथ जाएगी। तुम सोल मास्टर बनने वाले हो, सन। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तंग वुलिन इतना खुश था कि रात होते ही कितना भी कोशिश करे वह मेडिटेटिव स्टेट में प्रवेश नहीं कर पाया। ना तो पहले ही सो चुकी थी। उस रात चांद और सितारे असाधारण रूप से ब्राइट थे। अगला दिन निश्चित रूप से एक सन्नी डे होने वाला था। तंग वुलिन धीरे धीरे अपने बेड से उतर गया। उसका एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि वह सो ही नहीं पा रहा था। उसने नायर की ब्लैंकेट ठीक की ताकि वह उसके नाजुक शरीर को ढक ले। हमेशा की तरह वह सोते समय बिल्कुल स्टिल नहीं रहती थी। मॉम ने कहा है कि जब मैं नेक्स्ट ईयर 10 साल का हो जाऊंगा तो मैं नायर के साथ सेम रूम में नहीं सो पाऊंगा। तब मुझे यह रूम नायर को देना होगा और मैं लिविंग रूम में सोया करूंगा। पर ऐसा क्यों? यह सोचकर टांग वुलिन थोड़ा अनईजी हो गया। उसे हर सुबह उठते ही नायर को देखना बहुत पसंद था। वह धीरे से डोर खोलकर सॉफ्टली और क्वाइटली बाहर निकल गया। वह थोड़ा वॉक करना चाहता था ताकि उसका हार्ट काम हो जाए। फिर वापस आकर वह मेडिटेट करेगा। दरवाजा खोलते और बंद करते समय उसने जरा सी भी साउंड नहीं की। वह चुपचाप बाहर निकल गया। ब्राइट मूनलाइट कमरे में आ रही थी और नायर के बॉडी पर पड़ रही थी। आज की मूनलाइट खासकर बहुत ब्राइट थी। नायर के सिल्वर बाल चमक रहे थे, जैसे लाइट में हल्की सी चमक हो। मूनलाइट में नहाई हुई अचानक नायर के शरीर से एक हल्की सी लाइट रिंग निकलने लगी। येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, पर्पल, गोल्ड और सिल्वर, ये सातों कलर्स एक एक करके ट्विंकल करने लगे। अगर टांग वुलिन कमरे में होता तो वह यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन देख पाता। नायर का शरीर थोड़ा कांपा। कुछ देर चमकने के बाद वह 7 कलर्ड लाइट रिंग धीरे धीरे उसकी आंखों के बीच की जगह में समा गई। कुछ देर बाद वह फिर से शांत हालत में आ गई। मूनलाइट पहले की तरह ब्राइट थी, लेकिन उसके शरीर से निकली हुई लाइट गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसका नाजुक शरीर थोड़ा ग्रो हुआ हो। पिछले 3 सालों में वह ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन आज रात उसने एक ब्रेक थ्रू हासिल किया। उसका कांपना थम गया और फिर उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई। लेकिन उसके भौहें सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वह कोई अच्छा या सुंदर सपना नहीं देख रही हो। उस रात की हवा बहुत ठंडी और कूल थी। आम लोगों वाले इलाके में एक छोटा सा गार्डन था, जहां टांग वुलिन रहता था। वह अक्सर नायर को वहां खेलने लेकर आता था, खासकर स्कूल हॉलिडेज में। जैसे ही वह गार्डन में गया, उसे एक ब्लू सिल्वर ग्रास की तरफ से एक पावरफुल अट्रैक्शन फील हुआ। उसने उस पौधे की मीठी खुशबू और ठंडी हवा में सांस ली और उसके चेहरे पर अपने आप एक सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। अनजाने में वह क्रॉस लेग्ड बैठ गया। पंछी धीरे धीरे चहक रहे थे, हवा ठंडी और प्योर थी और वह मून और स्टार्स की मंद रोशनी में बैठा हुआ था। इन हालात में उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा और वह मेडिटेटिव स्टेट में चला गया।